अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक रबर बैंड पर डिज़ाइन बनाएंगे। ये काफ़ी टाइम से मुझे इसकी रिक्वेस्ट आती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये एंकर का कॉटन थ्रेड लिया है और नीडल ली है 7 नंबर 0.95 mm की। और यहाँ पर हमने इस पर डिज़ाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट ले लेंगे। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड कलर का जो बटन है उसे प्रेस करके, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब सबसे पहले हमने इस तरीके से स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद हमने कॉर्नर से स्टार्ट करना है, वन साइड से इस तरीके से अटैच कर लें। अटैच करने के बाद हम नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाएंगे, धागा लेते हुए बाहर आएंगे। अब तीनों धागों में से हमने बाहर आना है, तो हमें हाफ डबल क्रोचेट लेते जाना है इस तरीके से। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके गैप में जाना है, धागा लेते हुए बाहर आना है और तीनों धागों में से हमें बाहर आ जाना है। इस तरीके से हमने पहले हाफ डबल क्रोचेट यहाँ पर लेते जाना है, तीनों धागों में से हमने बाहर आना है इस तरीके से, और कंटिन्यू ऐसे ही हम पूरे राउंड पर हाफ डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। जैसे ही आप थोड़ी लेंथ इसकी बना लो, फिर आपने ये ऐसे पकड़कर सब एक साइड में कॉर्नर में कर लेना है इस तरीके से। अब ये पूरे राउंड पर मैं आपको बनाकर बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से हाफ डबल क्रोचेट लेते हुए इस कॉर्नर तक बना लिया है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी बना सकते हैं, या अगर आप प्लेन लोगे तो आपने यहाँ पर अटैच कर लेना है इसे कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब मैं यहाँ पर यहीं से टर्न लूँगी, तो जिसके लिए हमें टर्न लेने के लिए 1 चेन लेकर टर्न लेना है। और अब हर एक गैप में हम लेंगे 1 टाइम सिंगल क्रोचेट। तो नीडल डालनी है, धागा लेते हुए बाहर आना है, फिर 2 धागे दिख रहे हैं तो दोनों धागों में से धागा लेकर बाहर आ जाना है। अब इस तरीके से हम सिंगल क्रोचेट लेते जाएंगे। हर एक गैप में आपने 1 टाइम सिंगल क्रोचेट लेते जाना है, और ये पूरा राउंड आपने कंप्लीट करना है यहाँ तक। फिर मैं आपको आगे की डिज़ाइन बताती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने इस तरीके से बना लेंगे ना आप, तो ये पूरा राउंड होने लगेगा। लेकिन आपने ऐसे ही बनाना है, क्योंकि जब हम यूज़ करेंगे इसे और ऐसे टर्न लेंगे तो ये बराबर हो जाता है। इतना बनने के बाद अब हमने 1 चेन लेकर फ्रंट में आ जाना है फिर से। और अब हम लेंगे यहाँ पर 1, पहले ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोचेट है यहाँ पर, इसमें पहले हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। अब हमें लेनी है 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 चेन हमने यहाँ पर ले ली। 7 चेन लेने के बाद अब हमें डायरेक्टली 1 2 3 एंड 4, चौथी चेन के गैप में, फोर्थ चेन के गैप में डबल क्रोचेट लेना है 2 टाइम्स। 1, फिर सेम गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट, ये 2 टाइम्स हो गया। फिर हमें लेनी है 2 चेन, 1 एंड 2 चेन लेकर सेम गैप में अटैच लाइक सिंगल क्रोचेट। तो ये एक पत्ती बन गई यहाँ पर। अब हमें फिर से लेनी है 2 चेन और गैप में फिर से 2 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 एंड 2। फिर लेंगे हम 2 चेन और अटैच, ये 2 बार हो गया इस तरीके से। फिर हम लेंगे 2 चेन और गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 एंड 2। फिर लेंगे हम 2 चेन और गैप में अटैच इस तरीके से, 3 टाइम्स हो गया। तो ऐसे ही हमने टोटल 5 टाइम्स बनाना है। फिर लेंगे 2 चेन और गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोचेट, फिर 2 चेन, यहाँ पर थोड़ा सा इसे स्पेस दे देंगे और अटैच कर लेंगे। फिर लेंगे 2 चेन, फिर गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 एंड 2, एंड द लास्ट 2 चेन एंड गैप में अटैच इस तरीके से। ये 5 टाइम बनने के बाद हमने लेनी है 3 चेन, 1 2 एंड 3।
3 चेन लेना है और जहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 गैप छोड़कर 4th गैप में अटैच कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पर हमने टोटल 3 गैप्स नीचे छोड़ दिए और 4th गैप में अटैच कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमारा फ्लावर ऐसे बनकर रेडी हो गया और अब यहीं से हमारा नेक्स्ट फ्लावर बनना स्टार्ट होगा। तो अब हम लेंगे फिर से 7 चेन। कितना प्यारा लग रहा है ये। सो ऐसे ही हमने इसे बनाते जाना है। फिर से लेंगे हम 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन लेने के बाद 1 2 3 एंड 4th चेन के गैप में हमने लेना है 2 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 एंड 2। फिर लेंगे हम 2 चेन, गैप में अटैच। फिर लेंगे हम 2 चेन, फिर लेंगे हम गैप में अटैच 2 टाइम्स डबल क्रोचेट। फिर लेंगे 2 चेन, गैप में अटैच। फिर लेंगे 2 चेन, 2 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 एंड 2। फिर 2 चेन और गैप में अटैच इस तरीके से। फिर लेना है हमें 2 चेन और गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 2। फिर लेंगे 2 चेन, गैप में अटैच इस तरीके से। फिर लेंगे हम 2 चेन और गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोचेट एंड ये लास्ट। फिर इसको एंड करेंगे 2 चेन लेकर और गैप में अटैच। इतना फ्लावर हमारा रेडी होने के बाद हमने करना क्या है, 3 चेन लेनी है इस तरीके से, 1 2 एंड 3 चेन लेकर। फिर यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 गैप छोड़कर 4th गैप में अटैच लाइक सिंगल क्रोचेट और ये हमारे फ्लावर्स ऐसे बनते जाएंगे। ये देखें, ऐसे ही हमें कंटिन्यू इसे फॉलो करते जाना है। अब एक लास्ट मैं आपको और बताती हूँ। 7 चेन ले लेंगे। 7 चेन लेने के बाद 4th चेन के गैप में पहले 2 टाइम्स डबल क्रोचेट, 1 एंड 2। फिर 2 चेन और सेम गैप में अटैच इस तरीके से। फिर 2 चेन लेंगे और गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोचेट लेंगे। फिर 2 चेन लेकर अटैच करेंगे। ऐसे टोटल 5 टाइम्स हम बनाकर आपको बताते हैं। ये देखें, ये फ्लावर बनने के बाद हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है फिर से और यहाँ पर 1 2 3 गैप छोड़कर 4th गैप में अटैच कर लेंगे और बस ऐसे ही हमने इसे कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। और इसका लुक इतना प्यारा लगेगा बनने के बाद, मैं आपको इसका फाइनल लुक बताती हूँ। सो ऐसे ही कंटिन्यू इसे आपने फॉलो करते जाना है। मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है क्योंकि उस बैकग्राउंड की वजह से इस पर बहुत फ्लश आ रहा था और जिसकी वजह से ये आपको सही से समझ में नहीं आ रहा था। सो ऐसे ही आपने कंटिन्यू इसे फॉलो करना है। ये देखिए गाइज़, इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। सो बस आपने ऐसे ही इसे कंटिन्यू फॉलो करना है और ये पूरा एंड करना है। अब मैं आपको या फिर थंबनेल पर इसका फाइनल लुक बता दूंगी क्योंकि मैं कंटिन्यू इसे बनाते बैठती हूँ तो मुझे आँखों में और सर में दर्द होने लगता है। सो इसी वजह से मैं डेली वीडियोस भी नहीं डाल रही थी। सो प्लीज़ आप कंटिन्यू इसे फॉलो करें और अगर आप लोग इसे बनाओगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ोटो ज़रूर सेंड करना। इसका लुक बहुत प्यारा लगता है। सो इसे ज़रूर बनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखेगा। कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि आप लोगों को ये रबर डिज़ाइन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।